मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के। मामला ये है कि आप सभी को और पूरे शहर की आवाम को पता है कि तालीमी अदारों में किस तरीके से लूट मार मची हुई है। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि कभी गेट सुमैया मालेगांव आकर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हिंदू संगठनों की ओर से इल्ज़ाम लगता है, कभी ईदगाह से हमारे शहर के एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब लश्कर वाली ईदगाह से ये बयान देते हैं कि तालीमी अदारों में कम से कम 120 करोड़ रुपयों की बदउनवानी हुई है। तो इन सारे मामलात को लेकर कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि अभी तक सिर्फ इल्ज़ाम ही लग रहे हैं, कहीं साबित नहीं हो पा रहा है, प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसको साबित होना चाहिए, साबित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब साबित करना भी वक्त की ज़रूरत हो गया था। मालेगांव शहर में हम देख रहे हैं कि पहले टीचरों के साथ इस्तेसाल हुआ, फिर उसके बाद एडमिशन फ़ीस के नाम पर आवाम के साथ इस्तेसाल हुआ। तो ये इस्तेसाल कब तक चलता रहेगा? उसके बाद अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि इन लोगों ने अब शासन की लूट करना भी शुरू कर दी थी। जैसे पहले टीचर भर्ती घोटाला चला, फिर एडमिशन फ़ीस के नाम पर बदउनवानी चली, और अब शासन की लूट करने में टुकड़ियों के नाम पर, भर्तियों के नाम पर, फ़र्क बिल के नाम पर अरबों खरबों रुपयों की लूट मार इन लोगों ने मचा रखी थी। इसी को लेकर हमने इसके अंदर जो है तो अपनी FIR करने की कोशिश की, जिसको लेकर हमने मालेगांव एडिशनल ऑफिस तकबीर सिंह संधू साहब और श्री गुंजाल साहब की तरफ अपनी एक तकरार दी कि इन स्कूलों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। कई स्कूलों की जांच पड़ताल की तकरार हमने दी थी, लेकिन हमें इसमें काफ़ी वक्त लगा कि वेरीफाई होने में, दस्तावेज़ क्लियर होने में, डॉक्यूमेंट क्लियर होने में। और तब जो कहीं जाकर आज कल रात हमने इसकी पहली FIR आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी कि इस स्कूल में सरकारी दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ हुई है, फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, फ़र्ज़ी वो जाली GR निकाले गए हैं, और इसमें गलत तरीके से टुकड़ियों की भर्ती की गई है और गलत तरीके से शासन के करोड़ रुपयों की लूट हुई है। हम ये चाहते हैं कि शासन का लूटा हुआ पैसा शासन को रिकवर होना चाहिए, जिसको लेकर हमने FIR दर्ज करवाई है। कौन कौन से स्कूल है? हमने कम से कम 5 से 7 स्कूलों की तकरार यहाँ पर दी हुई है। जैसे जैसे हमारी तपास, चौकसी और एविडेंस हमारे पास हो जा रहे हैं, हम उन स्कूलों के खिलाफ तकरार कर दे रहे हैं। आप देखेंगे कि कल आप इसी वक्त एक दूसरी स्कूल पर FIR हुई है, उसकी भी खबर आप बनाएंगे। आज जो FIR हुई है इसमें बहुत संगीन आरोप कलम उन पर लगाए गए हैं सरदार प्राइमरी स्कूल में, जिसमें कुल 6 लोगों पर FIR हुई है, जिसमें डॉक्टर मंजूर हसन मोहम्मद अयूब अयूबी, दूसरे डॉक्टर अब्दुल हमीद मोहम्मद इब्राहिम, तीसरे डॉक्टर आसिफ सलीम मोहम्मद उस्मान, नंबर 4 अयूबी परवीन मंजूर हसन अयूबी जो वहाँ मुख्याध्यापक है, प्रिंसिपल है, और डॉक्टर अयूबी महाज मंजूर हसन अयूबी, और तौसीफ अहमद अल्ताफ़ अहमद जो वहाँ पर लिपिक है, क्लर्क है। ये 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसके ऊपर जो धाराएं लगी है, इसमें जो पहले के कानून में 120B थी वो बदलकर 61(2) हो गई है, वो भी इन पर लगाई गई है। 316(4) इन पर लगी है, 316(5) इन पर लगी है, 318(3), 318(4), 336, 338, 339, 340, 341 और 3(5) ऐसी संगीन धाराएं इनके ऊपर जो है तो लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो धाराएं लगाई गई है, प्लानिंग की गई है, प्लानिंग के तहत शासन का पैसा लूटा गया है, और उसी के साथ साथ इन्होंने टीचर भर्ती घोटाला भी जो है किया है। ये तपास में आगे जब आएगा तो इसका अमाउंट भी बड़ा होगा, और इसके अमाउंट के साथ साथ जिन टीचरों के भर्ती करने के नाम पर सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जगह जो है वो सिर्फ 35 है, और इनका यूडाइस जो नंबर है उसके ऊपर जो ऑनलाइन अगर आप जाकर भी देखेंगे तो 59 लोग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। जबकि क्या उनके पास 59 क्लास है क्या? अगर नहीं है तो फिर 59 लोगों का यहाँ पर यूडाइस कैसे है? ये 31 जो टुकड़ी की मान्यता इन्होंने लाए थे, ये बिल्कुल बेकायदेशीर और जाली दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाकर इन्होंने शासन की आंख में धूल झोंका। और इसमें जो एजेंट का काम जिसने करा है, हमने उस पर भी FIR करने की पूरी कोशिश की है। आगे तपास में उसका भी नाम इसमें शामिल होगा,
कि कौन से एजेंट ने इसका जाली दस्तावेज बनाने, जाली जीआर बनाने, जाली डॉक्यूमेंट बनाने और शासन के पैसे की लूट मैनेजमेंट को भी दिलाई है, खुद भी खाया है और किन किन अधिकारियों में बांटा है, ये तपास में आगे आएगा और उसका नाम भी इसमें शामिल होगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसकी तपास भी आगे पुलिस, अभी हमें को पूरी उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में ईमानदारी से चौकसी करेंगी, तपास करेंगी और इसमें जो जो आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।